क्या ईरान और इसराइल की जंग एक और इलाकाई झड़प है या ये दुनिया के लिए एक नई आलमी निज़ाम की बुनियाद रखने जा रही है? ये सिर्फ मिसाइलों की बारिश है या जंगी जहाज़ों की परवाज़ नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए ये इम्तिहान है जो अमन, इंसाफ और तवाज़ुन का दावा करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर कदम पर तहकीक शुदा और गैर जानिबदार तज़्ज़िये मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ईरान और इसराइल आखिर कब तक लड़ सकते हैं? ये सवाल सिर्फ फौजी ताकत से मुतल्लिक नहीं बल्कि रियासती बर्दाश्त, मुआशी सकत और बैन अल-अक़वामी हिमायत पर भी मुनहसर है। 13 जून को इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से भरपूर फिजाई हमले शुरू किए। 200 से ज्यादा जंगी तैयारों ने ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात, फौजी अड्डों और कमांड मराकज को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई भी शदीद थी। 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इसराइली इलाकों में फायर कर दिए। तल अबीब, हेफा, बेतियाम और असकलान में सायरन गूंजने लगे। असल सवाल ये है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। माहिरीन के मुताबिक अगर मौजूदा शिद्दत बरकरार रही तो दोनों मुमालिक ये जंग 4 से 6 हफ्ते तक जारी रख सकते हैं। इसकी वजह यह है कि ईरान के पास तकरीबन 2000 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन लॉन्चर हर रोज इसराइली हमलों में तबाह हो रहे हैं। अंदाजन रोजाना 10 से 35% लॉन्चर जाया हो रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल की दिफाई निजाम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 ने अब तक 85 से 90% मिसाइल रोकने में कामयाबी दिखाई है, लेकिन मुसलसल दबाव में ये निजाम भी थकने लगे हैं। जंगी लागत का अंदाजा लगाया जाए तो इसराइल रोजाना तकरीबन $1 बिलियन खर्च कर रहा है, जबकि ईरान की मईशत पहले ही 2022 से इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार है। क्या ईरान में क़यादत की तब्दीली मुमकिन है? इस वक्त ईरान की अंदरूनी सियासत में गैर यकीनी कैफियत पाई जाती है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की सेहत के बारे में बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और 2025 की इस जंग ने इन अफवाहों को फिर से जिंदा कर दिया है। कई मुबस्सरीन का मानना है कि ईरान के अंदर इक़्तिदार की दौड़ खामोशी से जारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवाम खुलकर मैदान में आ चुकी है। सोशल मीडिया पर ईरानी नौजवान तबका जंग के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। हम जंग नहीं चाहते, जिंदगी चाहते हैं, मिसाइल नहीं जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं। अगरचे बड़े पैमाने पर मुजाहरे अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन बढ़ती महंगाई, इंटरनेट बंदिश और जंगी थकन ने अवाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर क़यादत में खला पैदा हुआ तो मुमकिना नाम वही है जो खामनाई के करीब समझे जाते हैं, जिनमें सख्त गैर मजहबी और सियासी हल्के शामिल हैं। लेकिन ये अमल शफाफ, अवामी या फौरी नहीं होगा, बल्कि ताकत का इर्तकाज मुमकिना तौर पर और भी महदूद हल्कों तक महदूद हो जाएगा। क्या अमरीका इस जंग में सिर्फ तमाशाई है? जाहिरी बयानात में अमरीका ने खुद को जंग से अलग रखा है। सदर ट्रंप ने कहा, हम बराह रास्त शरीक नहीं, लेकिन अगर हमारे मफादात को खतरा हुआ तो हम रद्द अमल देंगे। लेकिन अमली तौर पर हालात मुख्तलिफ हैं। कतर, बहरीन और इराक में मौजूद अमरीकी बेसिस हाई अलर्ट पर है। USS हैसनआवर, गैलर्ड फोर्ट और दीगर जंगी बहरी जहाज खलीज फारिस में पहुंच चुके हैं। इसराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग में शिद्दत आई है। अमरीकी सैटेलाइट्स ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात, मिसाइल फैक्ट्रियों और एयर डिफेंस पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान के बाज़ न्यूक्लियर साइंसदानों और रिसर्च सेंटर्स को हाई वैल्यू टारगेट्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये इशारा है कि अमरीका जंग में बराह रास्त शामिल ना भी हो तो भी वो इसके मंजरनामे को बेहद तक कंट्रोल कर सकता है। अमरीका की हिकमत अमली वाज़ेह है, इसराइल के जरिए ईरान को रोको मगर खुद मैदान में ना उतरो। लेकिन अगर ईरान ने किसी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया, जैसे कि कतर या इराक में, तो सूरत हाल तेजी से मुकम्मल जंग की तरफ जा सकती है। इस वक्त दुनिया की नजरें 3 सवालों पर जमी हुई है, और वो क्या है? नंबर 1, ये जंग कब रुकेगी? नंबर 2, क्या जंग में क़यादत की तब्दीली हो रही है? नंबर 3, और क्या अमरीका खामोश खिलाड़ी है या अगला वार उसी के हाथ में है? अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत बनने के दहाने पर है तो क्या इसराइल सिर्फ देखता रहेगा? अगर जंग तवालत इख्तियार कर गई तो क्या रूस, चीन या दीगर ताकतें खामोश रहेंगी? और अगर ईरान अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहिकम हुआ तो क्या खित्ता मुकम्मल तौर पर बिखर जाएगा?
یہ سب سوالات اب کیا سرائیاں نہیں بلکہ عملی خطرات بن چکے ہیں۔ ایران کے عوامی جذبات اس وقت شدید کشمکش کا شکار ہیں۔ ایک طرف قومی غیرت اور غیر ملکی حملے کے خلاف جذبات ہیں تو دوسری طرف مسلسل جنگ، معاشی دباؤ اور اندرونی حکومتی جبر نے عام شہری کو تھکا کر رکھ دیا ہے۔ 2022 کے بعد سے ایران میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا، کرنسی کی قدر کم ہوئی اور سوشل میڈیا پر قدغنیں بڑھتی گئی، لیکن جنگ نے ان سارے مسائل کو مزید شدت دے دی ہے۔ بہت سے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر جنگ 4 سے 6 ہفتے تک چل گئی تو عوامی صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ ایک نیا چیلنج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی قیادت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک گروہ مکمل جواب چاہتا ہے جبکہ دوسرا بین الاقوامی محاصرے سے نکلنے کے لیے سفارتی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ کیا اقوام متحدہ اس بار بھی صرف بیان دے کر چپ بیٹھ جائے گی؟ کیا چین اور روس اس جنگ کو روکنے کے لیے عملی اقدام کریں گے؟ اور کیا ایران واقعی وہ سرخ لکیر عبور کرنے والا ہے جس کے بعد دنیا ایک نئے ہولناک دور میں داخل ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب سوالات صرف ویڈیو تک محدود نہیں، ہمارے وقت کی سب سے اہم بحث بن چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس تاریخی جنگ سے مسلسل تحقیقاتی اپڈیٹس، جنگی تجزیے اور عالمی رد عمل کی مکمل تصویر ملتی رہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمیں حقیقت چاہیے، پروپیگنڈا نہیں۔